तो हेलो बच्चों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पे। और आज हम करेंगे क्लास 11th के पोल साइंस का चैप्टर नंबर 3, जिसका नाम रहने वाला है आपका चुनाव और प्रतिनिधि। देखो, हमारे स्टार्टिंग से ही है कि हम पहले चैप्टर के नाम को क्लियरफाई करते हैं। देखो, चैप्टर का नाम क्या है आपका, चुनाव और प्रतिनिधि। तो पहले चुनाव होता क्या है आपका। देखो, लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस विधि द्वारा अपने प्रतिनिधि को चुनती है उसे हम क्या बोलते हैं, चुनाव या निर्वाचन कहते हैं। ठीक, मतलब एक ऐसी प्रक्रिया जिसमें हम अपने प्रतिनिधि को चुनते हैं उसे हम क्या बोलते हैं, चुनाव बोलते हैं। जो हम 5 साल में हम करते हैं, वोट देते हैं। किसको देते हैं, अपने प्रतिनिधि को देते हैं, हम जिसको भी जिताना चाहते हैं। अब करते हैं प्रतिनिधि क्या होता है भाई आपका। तो भाई प्रतिनिधि का आपका होता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में जनता जिस व्यक्ति का चुनाव करके सरकार में भेज दे उसे हम क्या बोलते हैं, प्रतिनिधि कहते हैं। अब एज्यूम कर लो कि आपको क्षेत्र से किसी पार्टी का उम्मीदवार है, आपने उसे वोट किया, वो जीत गया, तो भाई वो आपका क्या हुआ, आपका प्रतिनिधि आपका हो गया। अब करते हैं भारत में चुनावों का इतिहास। यार, भारत में जो पहला चुनाव का आपका हुआ था 1951 से लेकर 1952 तक, परंतु दूसरा चुनाव 1957 में हो गया था। अब आप ये मत बोलना कि देश आज़ाद आपका होगा तो 1947 में, चुनाव हुआ 51 में। क्यों, ये सारा का सारा डिपेंड करता है आपका संविधान पे। संविधान ही आपका बहुत लेट आपको इशू हुआ। जब लागू लेट हुआ तो आपकी जो ऑर्गेनाइजेशन है जो चुनाव कराती हैं वो भी लेट आपकी बनी। ठीक, अब हम करते हैं इसके बाद कि यार, जब भारत में चुनाव व्यवस्था वो है क्या, वो करती क्या आपका। देखो, भारतीय संविधान में चुनावों के लिए कुछ मूलभूत नियम, कानून एवं स्वायत्त संस्था के गठन के नियमों को सूचीबद्ध कर रखा है। इट मीन्स हमारे जो भारत देश है उसमें चुनावों को ना मेंटेन करने के लिए कुछ नियम बना रखे हैं। उन नियमों का पालन करने और करवाने के लिए कुछ ऑर्गेनाइजेशन बनवा रखी है। ठीक, विस्तृत नियम कानून संशोधन। इट मीन्स कुछ कानून ऐसे भी थे जिसको संशोधित भी किया गया है। परिवर्तन का काम केवल विधायकों को दे रखा है। यहाँ पे अगर कोई भी कानून में परिवर्तन करना है, संशोधन करना है, तो उसका केवल अधिकार एक के हाथ में है। किसके हाथ में, आपका केवल विधायिका के हाथ में आपका। चुनाव व्यवस्था में चुनाव आयोग का गठन होता है। पहला काम आपको यही है। तो भाई क्या पहले मैं चुनाव आयोग जो भारत में चुनाव को मैनेज करता है। दूसरा, उसकी कार्यप्रणाली, वो मतलब ये भी तय करना होता है जो चुनाव आयोग है वो किस तरह कार्य करेगा। फिर कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करेगा, मतगणना कैसे होगी आदि, इन सभी कार्यों को स्पष्ट कर दिया जाता है। मतलब जो भारत में चुनाव व्यवस्था है उसमें ये सारे कार्य होते हैं। पहला, हम चुनाव आयोग को गठन कर देंगे, वो कैसे काम करेगा हम ये चुन लेंगे। हम देखेंगे कि यहाँ पे कौन कौन से निर्वाचन क्षेत्र से कौन कौन प्रतिनिधि, कौन कौन चुनाव लड़ सकता है, कौन वोट दे सकता है, कौन चुनाव की देखरेख करे। ये सारे काम जो मैनेज करता है उसे हम क्या बोलते हैं, चुनाव व्यवस्था कहते हैं। ठीक, अब इसके आगे हम करते हैं क्या, चुनाव आयोग। अब पहली बात देखो, अगर चुनाव आयोग है कि एक ऐसा संगठन है जो भारत में चुनाव को व्यवस्थित करता है, ठीक, उसे मैनेज करता है। देखो, भारत में स्वतंत्र एवं निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए एक 3 मेंबर वाली चुनाव आयोग बनाई गई है। मतलब जिसमें केवल 3 ही सदस्य होते हैं, जिसमें एक मुख्य चुनाव आयुक्त तथा 2 अन्य चुनाव आयुक्त होते हैं। मतलब जिसमें जो एक मेंबर होता है वो मेन होता है और 2 क्या आपके होते हैं, अन्य होते हैं। और जो मुख्य चुनाव आयुक्त है उसे केवल राष्ट्रपति द्वारा ही चुना जाता है। ठीक, और जो 2 अन्य हैं ये आमतौर पर ऐसे मतलब चुने जाते हैं। अब देश के जो प्रथम चुनाव आयुक्त थे उसका नाम क्या था, श्री शिव कुमार सेन। ठीक, अब इनका कार्यकाल क्या आपका होता है, 6 वर्ष का होता है। ठीक, फिर आज की डेट में मुख्य चुनाव आयुक्त कौन है, वर्तमान में क्या आपका राजीव कुमार है आपका। ठीक, ये हमारे नीति आयोग के भी हेड रह चुके हैं। अब करते हैं कि सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली। यार, ये देखो क्वेश्चन में आंसर है। इस प्रणाली को भारत ने अपनाया। कहाँ से अपनाया, ब्रिटेन से अपनाया। कहाँ से आपका अपनाया, ब्रिटेन से अपना आपका। इसमें सबसे अधिक वोट पाने वाला विजय होगा, चाहे जीत का अंतर केवल एक ही हो। मतलब 4 पार्टी खड़ी है और एज्यूम कर लो भाई कि अब देखो 4 पार्टी खड़ी है और मेन टोटल वोट कितने आपके, टोटल सीट कितने आपकी, 100। जिस पार्टी को सर्वाधिक सीट मिल जाए उस पार्टी की सरकार बन जाएगी। ठीक, अब इसके बाद हम करते हैं कि भारत में ये जो प्रक्रिया है
सर्वाधिक वोट से जीत की प्रणाली ये हमने स्वीकार क्यों की? देखो ये काफ़ी आसान होती है, काफ़ी सरल होती है उन मतदाताओं के लिए जिन्हें राजनीति एवं चुनाव का ज्ञान नहीं है। अब देखो छोटी सी बात है, हर किसी को नॉलेज नहीं होती, तो ये तरीका इतना सिंपल है ना कि किसी को भी पता चल जाएगा आपका, ठीक, किसी को भी समझ में आपका आ जाएगा। चुनाव के समय मतदाताओं के पास स्पष्ट विकल्प होता है, मतलब साफ साफ चॉइस होती है कि हाँ वोट किसको करना है, किसको जिताना है आपका। देश में मतदाताओं को दलों की जगह उम्मीदवारों को चुनाव का अवसर मिलता है। अब यार ऑब्वियस सी बात है, देखो अकेले मोदी जी कहाँ का काम करेंगे या अकेले केजरीवाल कहाँ का काम करेगा, तो इसीलिए अपने उम्मीदवार खड़े करता है, ठीक। तो हमारे को एक चॉइस मिल जाती है कि हम किसी पार्टी को नहीं, हम एक प्रतिनिधि को, एक मतलब क्या करते हैं, हम अपने एक उम्मीदवार को वोट करते हैं, ठीक। अब जिनको वह व्यक्तिगत रूप से जानते भी हैं। देखो अब मैं तो ये नहीं बोलूँगा, बट हम ऐसे हमारे बीच में या जो वीडियो देख रहे होंगे या जो नहीं देख रहे होंगे, ऐसे बहुत से व्यक्ति होते हैं ना जो इन उम्मीदवारों को बिल्कुल खास रूप से जानते हैं। तो इसमें इजी आपको हो जाता है कि हाँ भाई ये हमारा जानकार है और हम इसे ही वोट करेंगे, ठीक। अब हम इसके बात करते हैं कि लोकसभा और विधानसभा का अगर आपको मेंबर बनना है, इसके लिए क्वालिफिकेशन या योग्यता है क्या आपकी होती है। पहला, आप भारत के होने चाहिए, भारतीय नागरिक होने चाहिए। आपकी एज मिनिमम 25 ईयर्स होनी ही चाहिए। आप किसी भी लाभ के पद पर नहीं होने चाहिए, ठीक। पागल या दिवालिया नहीं होने चाहिए, मतलब मानसिक रूप से स्पष्ट होने चाहिए। और आपराधिक प्रवृत्ति का या सजा याफ्ता ना हो, इट मीन्स कि उसका कोई क्रिमिनल बैकग्राउंड होना नहीं चाहिए, ठीक। अब इसके बात करते हैं हम कि जो भारत की चुनाव प्रक्रिया है ये करता है, मतलब कैसे काम करती है, मतलब कौन कौन से स्टेप्स हैं। देखो सबसे पहले आपका आता है चुनाव आयोग द्वारा अधिसूचना जारी होती है, ये जारी करती है कि हाँ भी चुनाव होने वाले हैं, ठीक। जिसमें चुनाव की डेट होती है, आवेदन कैसे करें ये होता है आपका, नाम वापस लेने की तिथि तक इसमें क्या होता है, मैंडेट होती है। चुनाव प्रचार तथा चुनाव प्रचार पर निगरानी कौन करता है, आपका चुनाव प्रक्रिया करती है आपकी। तय तिथि पर चुनाव स्वतंत्र एवं निष्पक्ष कराना, इट मीन्स जो डेट फिक्स करी गई है उस डेट पर चुनाव को करा देना अच्छे से। फिर काउंटिंग करना वोटों की, चुनाव के परिणामों को घोषित कर देना। और आखिरी में एक आपका आता है, इसका एक और काम क्या है कि चुनाव की जो आपकी ना वोटिंग कहाँ होगी। आपने देखा होगा ना कि आमतौर पर हमारे आसपास के स्कूलों पे, डिस्पेंसरीज में आपकी होती है, तो ये कौन डिसाइड करता है आपका, चुनाव आयोग या चुनाव प्रक्रिया के अंतर्गत आता है आपका। अब इसके बाद हम करते हैं कि सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार। अरे क्वेश्चन में ही आंसर है, सार्वभौमिक इट मीन्स वयस्क मीन्स जवान। अब जवान कौन होता है, जो 18+ आपका होता है। तो इसका मीनिंग क्या है, हर वह व्यक्ति जो किसी भी जाति का हो, धर्म का हो, लिंग का एवं क्षेत्र का, उससे बिना किसी भेदभाव के 18 वर्ष से अगर ऊपर का है तो उसको वोट देने का अधिकार आपको प्रदान है, ठीक। कोई मुश्किल नहीं है इसके अंदर। अब इसके बाद करते हैं कि चुनाव प्रणाली की विशेषताएं, ठीक। या आप ये क्वेश्चन बोल दो या मैं ये बोल दूं कि भारत में सर्वाधिक मत से जीत की प्रणाली को अपना रखा है। इसकी कुछ विशेषताएं हैं, दोनों का अंतर है कि भाई ये काफी इजी है, जो हमारी चुनाव प्रणाली है ये काफी क्या आपका आसान है। इसमें प्रतिनिधि जो आपका होता है, जिसको हम वोट करते हैं, वो जनता के प्रति क्या आपका होता है, जवाबदेही होता है। ऑब्वियस सी बात है यार, हमने वोट दिया, अगर काम नहीं करता हम उससे जाकर क्वेश्चन ही कर सकते हैं और तो हमें आंसर करना पड़ जाएगा। मतदाता एवं प्रतिनिधि का प्रत्यक्ष संपर्क होता है। देखो घर घर ये लोग वोट मांगने आते हैं, इट मीन्स हमारे बीच में क्या होता है, प्रत्यक्ष संपर्क होता है, बीच में कोई इतनी बैरिकेडिंग नहीं होती। यह प्रणाली क्षेत्रीय प्रतिनिधित्व लोकतांत्रिक सिद्धांत पर आधारित है, ठीक। इसमें खर्च काफी कम आता है और ये जो प्रक्रिया है ये राष्ट्रीय एकता का बल मिलता है इससे, ठीक। अब करते हैं इसके बाद इसकी हानियां। देखो इसकी पहली हानि क्या है भाई, इसमें धन का भाई बहुत खर्च होता है। अब बोलो क्या, इससे पहले विशेष में हमने करा कि धन का कम खर्च होता है। अरे यार काला बाजारी जो वोट खरीदते हैं, जो दिन भर जो इनके लंगर चलते हैं, ऐसा लगता है ना इसमें, तो भाई इसमें होता है। फिर इसमें वोटों का अवैध रूप से खरीदाना आपको होता है। झूठा प्रचार करते हैं ये लोग। अब झूठा कैसे यार, बोलते कुछ है करते कुछ है ही नहीं ये लोग। फिर सांप्रदायिकता हिंसा, ये लोग धर्म के नाम पे वोट मांगते, जिससे क्या होता है हमारे जो भारत समाज में क्या होता है आपका जो है ना, माहौल थोड़ा डगमगा जाता है आपका। फिर जाति के नाम पर एवं धर्म के नाम पर वोट मांगते हैं। जैसे कि आपको पता ही है, यूपी में चले जाओ,
पहले मुलायम सिंह सरकार थी, यादव थे, सारे यादव वोट कर रहे थे। उससे पहले वो थे क्या बोलते दलित थे, सारे दलित वोट कर रहे थे। तो वैसे ही आपके जाति धर्म के नाम पे करते हैं। मुस्लिम पार्टी है तो मुस्लिम लोग ज़्यादा वोट करेंगे। फिर अपराधियों का प्रवेश, अब इससे तो आप जानोगे कि इसमें क्या है ना, आपका अपराधियों का प्रवेश है। मतलब यहाँ तक कि जितनी भी राजनीति है, देखो इससे हमें क्या था, क्रिमिनल्स को दूर रखना चाहिए, बट इसमें क्रिमिनल्स को भी इसमें क्या बोलते हैं क्लीन चिट मिल जाती है। अब आज के लिए इतना ही। ट्राई करूँगा कि ये जो अगली वीडियो आने वाली है पार्ट 2 की, ये जल्द से जल्द आए। चैनल को लाइक करो और सब्सक्राइब करो।